Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. आज बच्चों हम लेटर राइटिंग करेंगे। तो लेटर्स जो हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, राइट। इससे पहले हमने करा था एडवर्टाइजमेंट्स करे थे डिफरेंट टाइप्स के, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, राइट, डिफरेंट टाइप्स के करे थे और हमने नोटिस भी करे थे कि किस टाइप से जो है हम नोटिस लिखते हैं। आज हम करेंगे लेटर राइटिंग। तो लेटर्स जो है दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो हम ऑफिसेज में देते हैं, या बिजनेस या कोई इंक्वायरी करनी होती है उसके लिए लिखते हैं, या एप्लीकेशन फॉर जॉब होती है उसके लिए जो है हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। दूसरा होता है हमारे सेकेंड टाइप के होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स हम जो है फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखते हैं, उनको बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स। तो अभी हम जो है फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स का जो है फॉर्मेट कैसा होता है और किस तरह से जो है एग्जाम में जो है बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो वो आप लोग जो है ना करें। ध्यान दें कि किस तरह से जो है न्यू फॉर्मेट आ गया है, तो उसी को फॉलो करें आप। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट, तो लेटर जो है सब लोगों को, तो लेटर जो है आप शुरू से जो है आपको प्रैक्टिस कराई गई होगी कि किस तरह से जो लेटर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट शेल बी आस्क्ड टू राइट अ लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन verbal input, right? The input can be in the form of broad hints, an outline or a suggested beginning. तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे बिजनेस लेटर हो गया, या एडिटर को लिखना है हमें लेटर, राइट, लेटर्स टू द एडिटर, लेटर्स एप्लीकेशन जो होते हैं, राइट, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन में जैसे अब आप लोग 12th पास कर लेंगे तो आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, तो किस तरह से उसको लिखना है वो हम जो है यहाँ पे फॉर्मेट को बनाएंगे, राइट। तो लेटर्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। राइट, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनको जो है हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो पहला है बिजनेस लेटर, राइट, या ऑफिशियल लेटर्स, राइट, और दूसरा होता है हमारा लेटर्स टू एडिटर। तो पहला है हमारा बिजनेस लेटर, तो इसको जो है पहले देख लें आप लोग। फर्स्ट वन इज बिजनेस लेटर, राइट। अब बिजनेस लेटर्स में क्या होता है, अगर हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट, गिविंग, आस्किंग और गिविंग इंफॉर्मेशन, या हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है, मान लो हमारे स्पोर्ट्स के या बुक्स ऑर्डर्स करनी है, उसको बोलते हैं हम बिजनेस लेटर्स। तो बिजनेस लेटर्स, राइट, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे, बेसिकली आस्किंग फॉर and giving information. Giving information. सेकेंड आता है हमारा इसमें प्लेसिंग ऑर्डर्स,
and sending replies. तो फर्स्ट टाइप क्या होता है बच्चों, हमारा बिजनेस लेटर्स आते हैं। अभी हम हर टाइप का जो है कि क्वेश्चंस करेंगे। तो बिजनेस लेटर्स में हम जो है आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई पूछता है कि इंफॉर्मेशन पूछता है किसी, तो उसको बोलते हैं बिजनेस लेटर्स, या हम उसका जो है गिविंग इंफॉर्मेशन करते हैं, तो दोनों जो है इसी के अंडर जो है टाइटल के अंडर आता है बिजनेस लेटर्स। सेकेंड इज योर प्लेसिंग ऑर्डर्स, अगर हमें कोई ऑर्डर करना है, बुक ऑर्डर्स करने हैं, हमारी लाइब्रेरी है, राइट, एंड सेंडिंग रिप्लाईज, और उसका हमें आंसर देना है, राइट। सेकेंड इज योर ऑफिशियल लेटर्स। अब उससे पहले हम देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। राइट, तो लेटर जो है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की, फॉर्मल एंड सेकेंड इज योर इनफॉर्मल। फर्स्ट है बिजनेस लेटर्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग ऑर्डर्स। नाउ सेकेंड इज योर ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स, मेकिंग एंक्वायरीज, इसमें आता है आपका मेकिंग एंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, अगर हमें कोई कंप्लेंट करनी है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, राइट, कोई इंक्वायरी करनी है या रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स करनी है, वो होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर्स। नेक्स्ट इज योर लेटर टू एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर, giving suggestion on an issue, on an issue, right. Fourth is your letters of applications, इसमें आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, कि अगर हमें कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसा आपको फॉर्मेट बनाना है, किस तरह से आपको जो है उसमें लैंग्वेज यूज करनी है, वो हम जो है इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो हमने देखा कि 4 टाइप्स के हमने लेटर्स पढ़े हैं। फॉर्मल लेटर्स, पहला है हमारा बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में हम जैसे जो है अभी हमने पढ़ा था बच्चों, फॉर्मल लेटर्स, फर्स्ट इज योर बिजनेस लेटर्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज इसी का पार्ट है प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं और रिलेटिव्स को लिखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है ऑफिशियल लेटर्स, मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, लेटर्स टू द एडिटर,
गिविंग सजेशंस ऑन एन इशू, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। अब हमें जो है फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट कैसा होता है, पहले हम देख लेते हैं, जर्नल फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस टाइप से होता है, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से हमें बिजनेस लेटर लिखना है, किस तरह से ऑफिशियल लेटर लिखना है, किस तरह से लेटर्स टू द एडिटर लिखना है, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। तो एक जर्नल हम जो है यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं कि उसमें देखते हैं कि हमें जो है किस तरह से लेटर को लिखना है। तो पहला हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप। अब पहले हम क्या करते थे, राइट हैंड साइड लिखते थे, अब जो है फॉर्मेट चेंज हो गया है, यू हैव टू राइट इट एट लेफ्ट हैंड साइड। हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। A letter has usually the following paths. Seven paths you can write. अब 7 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज योर सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट पार्ट क्या होता है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस। राइट, अब सेंडर्स एड्रेस कहाँ होता है, एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। लेफ्ट हैंड कॉर्नर। अभी हम बनाएंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। अब हमें यहाँ पे कैसे लिखना है एड्रेस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको कि किस तरह से लिखना है। कोई भी है, जैसे हमारा है यहाँ पे 9 महात्मा गांधी रोड, अब आपको कोई यहाँ पे पंक्चुएशन या कॉमा कुछ नहीं लगाना है, बीच में यहाँ पे 9 महात्मा गांधी रोड में लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है ये जो है कॉमा जो है वो अब नहीं लगाने हैं आपको। जैसे पहले हम जो है यहाँ पे कॉमा लगाते थे हर लाइन के बाद, बट अब आपको नहीं लगाना है। देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द एड्रेस। अब जो राइट पहले हम क्या करते थे, कॉमा लगाते थे, बट अब जो आपका जो फॉर्मेट है नाउडेज फॉर्मेट, देयर हैज बीन अ चेंज हो गया है इन द स्टाइल ऑफ पंक्चुएशन। अब जो है यहाँ पे कॉमास और फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लाइन आर ओमिटेड, हटा दिए गए। जैसे पहले हम क्या करते थे, ऐसे लगाते थे, अब जो है ये सारे क्या हो गए बच्चों, हटा दिए गए हैं। यहाँ से सिंपल आपको लिखना है, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, कोई पंक्चुएशन नहीं लगाने हैं आपको, सिंपल आपको एड्रेस लिखना है। 9 महात्मा गांधी रोड, कहीं भी लिख सकते हैं आप, हरिद्वार, देहरादून, कहीं भी हो सकती है महात्मा गांधी रोड। कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कोई कॉमा नहीं लगाना है। आप ये चीजें जो है रिमेम्बर करके रखें, याद करें इसको। राइट, पहले हम यूज करते थे, बट आपको जो है सिंपल एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेकेंड पॉइंट इज योर डेट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि नो कॉमा, नो पंक्चुएशन, राइट, और कोई फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लाइन जो है नहीं लगाना है। अब डेट कैसे लिखनी है आपको, डेट इसी के नीचे लिखनी है, थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है, लीव सम स्पेस। राइट, एड्रेस के बाद क्या लिखना है, सैंडर्स एड्रेस के बाद आपको क्या लिखना है, लीव सम स्पेस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, देन पुट द डेट।
द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स के एड्रेस के नीचे आपको लिखना है। अब कैसे लिखनी है आपको? डॉट नहीं लगाना है, स्लैश नहीं लगाना है, राइट? कई तरीके हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दी हूँ कि किस तरह से हाउ टू राइट द डेट बिलो सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे हम डेट लिख के आपको बताते हैं कि हाउ टू राइट। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ना है सेंडर्स एड्रेस के। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट, और सब कुछ जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। डेट कैसे लिखनी है? जैसे टुडे इज 16 अप्रैल 2022। क्लियर? पहले लिखते थे ना इस तरह से, आपको नहीं लिखना है 16/4/2022, दिस इज रॉन्ग। या 16.04. ऐसे नहीं लिखना है आपको। इस तरीके से जो है आपको डेट लिखनी है, स्पेस छोड़ना है, देन पुट द डेट। या 12 सितंबर, यहाँ पे 16 अप्रैल 2022 भी लिख सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब ये सारी चीजें जो हैं, सेंडर का एड्रेस दिया है, डेट आपको अकॉर्डिंगली डालनी है। थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, वो भी दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब जो बिजनेस लेटर होता है, द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड 2 or 3 लाइन्स बिलो द लाइन ऑफ द डेट। फिर से आपको जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद क्या लिखना है आपको? एड्रेस इज एड्रेस, राइट? जैसे टू द चेयरमैन, अगर हमको लेटर लिखना है, राइट? टू द चेयरमैन, द प्रिंसिपल, किसी को भी लिखना है आपको, कोई सा भी है, बिजनेस लेटर है, ऑफिशियल लेटर्स है, तो उसमें कैसे लिखना है? ऊपर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और कहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो आपको मेंशन करना है, देहरादून का है या कहाँ का है। क्योंकि अभी हम देहरादून लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है आप जो है वहां पे देहरादून लिखेंगे। एक फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या टू द चेयरमैन, कहाँ का चेयरमैन है, पीडब्ल्यूडी का है या कहाँ का है, वो आपको लिखना है, राइट? या अगर आपको सेल्स मैनेजर को लिखनी है, टू द सेल्स मैनेजर, कहाँ का सेल्स मैनेजर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो है अकॉर्डिंग टू दैट भी हम क्वेश्चंस करेंगे। या अगर हमें कहीं ऑर्डर देना है, मैसेज को देना, कोई भी जो है हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसको किस तरह से लिखना है, या एडिटर को कैसे लिखना है हमें एड्रेस, तो डिफरेंट टाइप के अभी हम करेंगे। तो उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेट हम कैसे करके बनाते हैं। जैसे ऑर्डरिंग प्लेस करनी है तो द बुक सेलर, कहाँ का बुक सेलर है, ठीक है? या पर्सनल मैनेजर, तो डिफरेंट टाइप के अभी हम करेंगे। राइट, प्रिंसिपल को लिखना है किस तरह से, राइट? जॉब एप्लीकेशन, कंप्लेन की कैसे लिखनी है, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो जैसे जैसे हम करेंगे तो वो जो है आपका क्लियर हो जाएगा। या द कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो यहाँ पे हर जगह आप देखना कि यहाँ पे भी आपको स्पेस छोड़ना है, डेट के बाद आपको स्पेस छोड़ना है, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं, द कमिश्नर, द प्रिंसिपल, द एडिटर, द बुक सेलर, द कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देहरादून, राइट?
ये है रिसीवर्स एड्रेस, ये भी दिया रहता है क्वेश्चन में। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के हैं, बुक सेलर को लिखना है, हमें बुक्स का ऑर्डर देने हैं तो वहां पे हमें किस तरह से लिखना है, या एडिटर को लिखना है तो किस तरह से लिखना है। तो एक अभी हम जो है एग्जांपल देते हैं, आपको फॉर्मेट बता रहे हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ हमें स्पेस छोड़ना है। इसके बाद स्पेस छोड़ना, आफ्टर डेट यू हैव टू लीव सम स्पेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद जो है हम यहाँ पे भी जो है इसके बाद भी जो है हम जो स्पेस छोड़ेंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज योर सैल्यूटेशन। Fourth point is salutation. अब salutation में sir और dear sir for an individual। अगर हम जो है कंपनी के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं sir और dear sir। If the letter is addressed to a woman तो हम क्या लिखते हैं, मैम, राइट, मैडम या मैम। इफ द पर्सन हु विल रीड द लेटर इज नोन टू यू, अगर कोई तुम्हारी जान पहचान का है तो उसमें आप लिख सकते हैं, यू कैन एड द एड्रेस हिम बाय नेम। अगर बहुत ज्यादा तुम्हारे नोन पर्सन हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज डियर सर, डियर मैम यू कैन राइट। क्लियर? डियर सर, राइट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मैम। जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा जान पहचान का है, इफ द पर्सन हु विल रीड द लेटर इज नोन टू यू, यू कैन एड्रेस हिम बाय नेम। फिफ्थ इज योर बॉडी ऑफ द लेटर। फिफ्थ क्या पॉइंट है आपका, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जब हम लिखते हैं तो 3 पॉइंट्स को जो है आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं आपके, कि पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है, इससे पहले जो है एक्चुअल में सब्जेक्ट आता है, राइट। यहाँ पे वन वर्ड, सॉरी, इससे पहले जो है सैल्यूटेशन से पहले भी जो है हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट मीन्स कि हम किस विषय में जो है लेटर को लिख रहे हैं, राइट। तो फोर्थ पॉइंट इज योर, इसको बाद में लिखेंगे हम, इससे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स किस विषय में जो है हम जो है लेटर लिख रहे हैं, कौन सा इशू है आपका, कि किसके लिए लिख रहे हैं हम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर मैं कोई कंप्लेंट लिख रही हूं, या कोई, जैसे अभी हमने जो है पुलिस कमिश्नर को लिखना है, या आपके जो है टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, राइट। तो उसके लिए जो है किस तरह से रिक्वेस्ट टू, किसी चीज की भी जो है एप्लीकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जो है, विषय जो है, उस लेटर का विषय क्या है, राइट। कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन के अगेंस्ट हो सकती है, राइट, या चेन स्नैचिंग का जो आता है उसके विषय में हम लिख सकते हैं। तो जो है विषय जो है आपका कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो एवरीथिंग इज रिटन इन द क्वेश्चन, आपको खाली उसको फॉर्मेट में डालना है। या एप्लीकेशन अगेंस्ट द, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, सब्जेक्ट के आगे आप लिखेंगे एप्लीकेशन या कंप्लेंट अगेंस्ट या ऐसे भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन, जैसे डिसऑर्डरिंग होती है हमारी, सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसऑर्डर है,
उसके अगेंस्ट लिख सकते हैं आप कंप्लेंट अगेंस्ट सब पोस्टमैन के खिलाफ लिख सकते हैं। आजकल तो आने रहे पोस्टमैन कम आते हैं, या कोई भी डिलीवरी बॉय है उसके अगेंस्ट लिखनी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना आपको बहुत जरूरी है। या कंप्लेंट अगेंस्ट द अबाउट द, अगर हमारी रोड्स खराब हैं, अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, पुअर कंडीशन of roads and street lights. तो ये भी जो मैटर जो है उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज योर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, इसमें क्या लिखेंगे आप? डियर सर, और खाली सर या मैम भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो दोनों सैल्यूटेशन चलते हैं, या तो डियर सर लिखेंगे या सिंपल सा आप जो है सब्जेक्ट के बाद जो है क्या लिखेंगे? सर या मैम। राइट? उससे पहले क्या लिखना है आपको? रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस भी 2 और 3 लाइन्स करना, नॉट मोर देन 2 और 3 लाइन्स। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाले का पता है। देन लीव सम स्पेस, स्पेस छोड़ना है आपको। उसके बाद आपको क्या लिखना है? डेट लिखना है। डेट के बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, और देन सैल्यूटेशन। इसके बाद आता है बच्चों हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में जैसे 3 चीजें मैंने बताई आपको। एक तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कि इंट्रोडक्शन का मीन्स कि आप ये जो लेटर हैं किस बिहाफ पे लिख रहे हैं, या आप क्या चाहते हैं। यू वांट टू ड्रॉ द अटेंशन, राइट? और किसके रिगार्डिंग चाहते हैं, जो आपकी कंप्लेंट है उसको मेंशन करना है। तो ये भी जो है क्वेश्चन में से आप लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन। देन यू हैव टू मेंशन द प्रॉब्लम, किसके अगेंस्ट जो है आपको लिख रहे हैं। देन कंटेंट, एंड थर्ड पॉइंट इज जो आपको इंक्लूड करना है बॉडी ऑफ द लेटर, दैट इज कंक्लूजन। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं आपको इसमें इंक्लूड करने हैं बॉडी ऑफ द लेटर में। पहले इंट्रोडक्शन, देन कंटेंट, और नेक्स्ट इज योर कंक्लूजन। तो इसमें जो है आप किस तरह से इसको लिखेंगे? जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ लाइन जो है हमारी कॉमन होती है जब अभी हम लेटर लिखेंगे। देन आई विल टेल यू कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी रिगार्डिंग, जो प्रॉब्लम दी रहेगी क्वेश्चन में वही आपको जो है वहां पे लिखना पड़ेगा। या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, राइट, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द, जो भी है टूवर्ड्स द पुअर कंडीशन ऑफ रोड। जैसे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, वही सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। किसमें? इंट्रोडक्शन में। कंटेंट में आपको क्या करना है? उसी को एक्सप्लेन करना है कि पुअर कंडीशन से पानी भर जाता है, या स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रात को जो है यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और कंक्लूजन में जो है सिंपल सा आपको लेना है कि जल्दी से जल्दी जो है आप क्या करें? स्टेप लें, राइट? होप द कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिपेयर द रोड्स। क्योंकि हमने यहाँ पे रोड्स का लिखा है, तो हम वहाँ पे जो है कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है क्या करें? स्टेप्स लें, राइट? Hope the concerned authorities would take immediate steps to repair the road in time without delay. बिना जो है डिले किए हुए जो है वो यहाँ पे स्टेप्स उठाएंगे। तो दिस इज योर 6th पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर
तो बच्चों आज हमने देखा लेटर राइटिंग सीखा है कि और किस तरह से जो है, क्योंकि लेटर जो है दोनों आते हैं, आपको इंटरनल चॉइस ही रहती है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो अभी हमने देखा 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, जितने हमारी बिजनेस लेटर्स या ऑफिशियल लेटर्स होते हैं या जॉब एप्लीकेशन होती है, वो हमारी किसमें आती है, फॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं हमारे, जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आती है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है, और उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, एंड आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर, और नेक्स्ट जो है हमारा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इसको जो है हमें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।